प्यारे दर्शकों, महंत मार्ग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे संकल्प शक्ति के बारे में, जिसको हम कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, कार्य शक्ति और मन की शक्ति आदि नामों से भी जानते हैं। ये एक योग सूत्र में आता है और योगिक क्रिया इसको कहा जाता है, जो हठ योग से ताल्लुक रखती है। इसमें त्राटक का भी एक भाग होता है, तो कई लोग त्राटक विद्या करते हैं, इसमें भी ये सहाय रूप होती है। और जीवन के अंदर छोटे मोटे कार्य जो हम करते हैं, इसमें भी ये सहाय रूप होती है। अगर आप जीवन जी रहे हैं और जो भी कार्य करते हैं, इसमें जब सफलता नहीं मिल रही है, तो इस माध्यम से भी आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी में भी ये बहुत ही सहायक होती है। इस प्रयोग करने के बाद आपको विद्याभ्यास में भी बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मोड़ पे जीवन में, मनुष्य के जीवन में ये शक्ति, ये सिद्धि बहुत ही काम की चीज है। और संकल्प शक्ति के माध्यम से सारे कार्य हम कर सकते हैं। वैसे तो हमें मेहनत ही करनी है, लेकिन मेहनत के साथ इस संकल्प शक्ति को भी हमें मिश्रण करना है, ताकि बहुत ही जल्दी हम इसको फल प्राप्त कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको हर रोज 5 मिनट या 10 मिनट देनी होगी और 3 से 6 महीने तक इसका अभ्यास करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको 6 महीने से ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है, और कुछ लोग एकाग्रता जिसके अंदर ज्यादा होगी तो वो 3 महीने के अंदर अंदर भी ये काम कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रयोग है और तुरंत मिलने वाली ये सिद्धि है। और इसका चमत्कार आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, ताकि आपको विश्वास आ जाए कि योग क्रिया, संकल्प शक्ति, ये सब होता क्या है, सिद्धियां और शक्तियां काम क्या करती है, इसका भी आपको एक प्रमाण मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसा एक श्रीफल देना है। तो श्रीफल के ऊपर आपको ये प्रयोग करना है, हर रोज अभ्यास करना है। जैसे कि ये और हमारा मस्तिष्क दोनों एक संपर्क होते हैं। जैसे कि हम जो सोचते हैं, वो नारियल भी इसी तरह सोचता है। अभी फिलहाल देखते हैं कि संकल्प शक्ति बढ़ाने से हमें जो फायदा होता है और इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसकी रचना हमारे मस्तिष्क जैसे होती है। जैसे कि हमारा मस्तिष्क बाहर से कठोर होता है, तो ये भी बाहर से कठोर होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सफेद और नरम भाग होता है, तो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार का रसायन होता है, तो इसके अंदर भी एक पानी होता है। और उसको लैब में जब चेक करते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो रस होता है उसको चेक करते हैं, तो दोनों सम दिखते हैं हमें। तो माना जाता है कि ये भी एक मस्तक है, और हम मस्तिष्क संकल्प के माध्यम से उनको एक संकल्प देना है। हम इसको एक आदेश करेंगे, ताकि वो भी क्रिया ऐसा ही करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आप ऐसे कोई एकांत स्थान पे एक कमरे में बैठ जाइए, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और हाथ में आपको ऐसे एक हाथ में ऐसे नारियल रख देना है, और फिर आप देखते रहिए मैं कैसा करता हूं। मैं संकल्प करता हूं और मैं इस नारियल को बिना हाथ हिलाए, मैं अपने मस्तिष्क से, संकल्प शक्ति से उसको नीचे गिराऊंगा। तो आप देखिए, ये आप प्रयोग देखिए, अपने ध्यान से देखिए। मैं हाथ हिला नहीं रहा हूं और इस नारियल को मैं अपने संकल्प से नीचे गिराऊंगा। देखिए, देखा, मैंने हाथ नहीं हिलाया, लेकिन वो नारियल अपने गिर गया। देखो, फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूं। अगर थोड़ा हाथ हिल भी जाता है, तो अगर आप प्रयोग करेंगे आपको पता चलेगा कि मैं हाथ नहीं हिला रहा हूं, लेकिन नारियल अपने आप हिल रहा है। देखिए, तो ऐसे अगर हर रोज हम अभ्यास करेंगे, तो कुछ ही समय में हम नारियल को इधर उधर ऐसे घुमा सकते हैं। और एक और भी एक ऐसा प्रयोग है, जिसको हमें ऐसा रख देना है और उसको आदेश करना है कि इसकी जो चोटी है, इसको ऊपर की ओर ले जाना है। तो देखिए, मैं संकल्प करता हूं, उसको आदेश देता हूं, और नारियल वही क्रिया करेगा। देखिए, देखा, ये संकल्प शक्ति इसे कहते हैं। हम जो सोचते हैं वही ये क्रिया करता है। साधु संत महात्मा होते हैं, वो इससे आगे तक की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि वो किसी इंसान को भी ऐसे कर सकते हैं, किसी पंचमहाभूत के अंदर भी ऐसे अगर वो संकल्प करते कि बारिश हो जाए, तो बारिश को वो करवा लेते हैं। तो ऐसी सिद्धियां इसके अंदर होती है। कहीं भी अग्नि प्रकट कर सकते हैं और कहीं अग्नि को शांत भी कर सकते हैं। तो ये एक संकल्प शक्ति है। देखिए, और भी एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि नारियल की शिखा को कैसे संकल्प शक्ति के माध्यम से हम इसको ऊपर करते हैं। देखिए, देखिए, ऐसे होता है। जो अभ्यास मैंने 3 महीने से भी ज्यादा मैंने अभ्यास किया था, तभी ये शक्ति मेरे अंदर जागृत होगी। तो नारियल अगर आप करेंगे तो आपका भी ये होगा, इसमें कोई हाथ की करामत नहीं है।
आप खुद करके देखिए और ये नतीजा आप देख सकते हैं। संकल्प शक्ति के माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो कहना के बाद ये है कि अगर ये शक्ति आप प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन में कई सारे चमत्कारिक काम आप कर सकते हैं। तो आप ये कार्य करिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना है।